समझ जाइए कि 2 महीना लेकर आप चलिए कि 2 से 2.5 महीने बाद आपके एग्जाम हर हाल में होना है, और उसी हिसाब से आज से प्रैक्टिस करना आप लोग शुरुआत कर दीजिए। मेहनत का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने मेहनत कर लिया तो आप समझ जाइए कि आपकी सफलता निश्चित ही निश्चित है। इसलिए मेरा एक लाइन हमेशा याद रखिएगा कि आगे ये कभी सागर, कभी दरिया, कभी तूफान, कभी लहरें। लोग जो होते हैं ना, वो मौसम पर छोड़ देते हैं कि आज मौसम मेरे अनुकूल नहीं है, कल ये काम करेंगे, है ना। तो मौसम के अनुसार आपको चलने की जरूरत नहीं है। आप जैसा मौसम रहे उसमें अपने आप को ढालने की जरूरत है, बहाना नहीं, है ना। मौसम हालात सब दिन एक जैसे नहीं होते, इसलिए अपने आप को उसके अनुसार बदलिए। और एक ही लाइन हमेशा याद रखिएगा कि कभी सागर, कभी दरिया, कभी तूफान, कभी लहरें, तेरे कर्तव्य पथ पर से तुझे विचलित कराएंगे। कभी सागर, कभी दरिया, कभी तूफान, कभी लहरें, तेरे कर्तव्य पथ पर से तुझे विचलित कराएंगे। अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तो मुश्किल है। अगर तू हट गया पीछे तो ये राही तो मुश्किल है। बना चल यूं निरंतर ही तेरी नजदीक में। तो मंजिल कभी होता है और मंजिल मिलता है मेहनत से। मेहनत के अलावा जीवन में कुछ भी नहीं। इसलिए आप इन लोगों का एक लाइन है जो कि मैं बहुत अनुसरण करता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो। मतलब लड़ना है तो खुद से लड़िए, चाहे हालात जैसा भी हो। किसी के इंतजार में मत बैठिए, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो साधन हो। आप इस इंतजार में मत रहिए कि मैं ऑनलाइन क्लास करूंगा तो मेरे पास लैपटॉप होगा। आपके पास मोबाइल है उससे कर लीजिए। आपको ऑफलाइन आना है वहां चले जाइए। साधन के अभाव में साथ को कभी मत छोड़िए। इसलिए लाइन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, कई दरिया पार करो। कहने का मतलब ये है कि नदी अगर तैरना ही है तो आप कभी इस इंतजार में मत रहिए कि कोई नाव फेरने वाला आएगा और हमको पार कराएगा। अगर नाविक नहीं मिल रहे हैं तो अपने आप को नदी में उतारिए और तैरते हुए पार कर जाइए। और इसीलिए और याद रखिएगा, तैरना सीखना है तो नदी में कूदना ही पड़ेगा। बिना नदी में कूदे कोई तैराक नहीं बनता है। इसलिए याद रखिए कि तैरना सीखना है तो नदी में कूदना ही पड़ेगा। किनारे बैठे कोई गोताखोर कोई नहीं बन सकता। अगर आप किनारे बैठकर सोचिएगा कि हम जाएंगे तो डूब जाएंगे तो आप कभी जीवन में तैर नहीं सकते हैं। इसलिए नदी में जाइए, 2-4 बार डूबिए, फिर निकलिए, फिर जाइए और धीरे धीरे क्या बन जाइए।